अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मेमो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ OBS की सेटिंग के बारे में। OBS की सेटिंग किस तरह से होती है जानेंगे इस वीडियो में। भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं प्रैक्टिकल OBS की सेटिंग किस तरह से करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमने ओपन किया OBS सॉफ्टवेयर। जी हाँ, OBS सॉफ्टवेयर जो है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए होता है और जब लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग दोस्तों कर रहे हो तो ये सेटिंग का खास ख्याल रखें जो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो आपने क्लिक करना है, आपको सेटिंग के ऊपर जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जनरल के नाम से सेटिंग आती है और यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रहेगी। अगर आप कोई और लैंग्वेज के ऊपर जो है शो ऑफ करना चाहते हैं तो भाई शो ऑफ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद ये अपडेट चैनल के नीचे सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ये भी किसी काम का नहीं है। जो मेन सेटिंग है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वो मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नंबर अपीयरेंस को आप छोड़ दें। ठीक है, ये भी कुछ ही काम का नहीं है, एज इट इज सेम ऐसी सेटिंग रहेगी। उसके बाद स्ट्रीम के नाम से यहाँ पर आप जो है सबसे पहला ऑप्शन आता है सर्विस। यहाँ पर आपको जो है कहाँ पर कौन से एप्लीकेशंस के ऊपर जो है लाइव स्ट्रीमिंग करनी, वहाँ पर आपको सबसे टॉप पर दे रहा है जो है वो ट्वीट दे रहा है, उसके बाद यूट्यूब दे रहा है, फेसबुक लाइव दे रहा है और रीस्ट्रीमिंग आईडी दे रहा है। अगर आप आईडी के थ्रू कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग किसी की आईडी रेफरेंस से तो वो भी यहाँ पर रेफरेंस के थ्रू आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ट्विटर है और WHP है और शो ऑल। ठीक है, शो ऑल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कई कैटेगरीज जो है आपके सामने आ जाएंगी जिसके जरिए से आप जहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ये बात रही। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक और सर्वर के नीचे आपको दे रहा है स्ट्रीम की, जिस पर भी आप जो है लाइव चलाते हैं वहां पर स्ट्रीम की आपको जरूर देगा, जो यहाँ पर आकर आपको पैस करनी है। उसके बाद आप लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे। नीचे आते हैं हम आउटपुट के ऊपर मतलब यानी जो लाइव स्ट्रीमिंग आप कर रहे हैं वो आउटपुट उसका रिजल्ट कैमरे से कर रहे हैं या बाज़ दफा लोग मोबाइल के जरिए से भी करते हैं। मोबाइल के जरिए से हम किस तरह से आउटपुट रिजल्ट जाना चाहिए सोशल मीडिया पर, वो आउटपुट यहाँ पर सेटिंग जानेंगे। आप सैंपल के ऊपर आप क्लिक करते हैं आउटपुट मोड के ऊपर, यहाँ पर पूछा आप एडवांस है या सिंपल। एडवांस के अंदर काफ़ी जो है चीज़ आ जाती है लेकिन हम एडवांस को नहीं छेड़ेंगे, हम सिंपल के ऊपर रहेंगे। यहाँ पर वीडियो बाइट रेट कह रहा है, आप जो है यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। वीडियो जो है उसकी कैपेसिटी जो है kbps कितनी kbs के अंदर वो वीडियो जो है आपकी जनरेट होना चाहिए। जब वीडियो जो कन्वर्ट हो जाती है या अपलोड हो जाती है वो कितनी kbs के अंदर, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, तो इसकी मिनिमम जो लिमिट है वो 3000 है। ठीक है, उसके बाद है ऑडियो बिटरेट आपसे पूछ रहा है, वो जो बेस्ट जो है वो 128 अगर आपकी 64 या 96 हो XYZ जो भी होगी तो उसको आप उसको सेट कर लें 128 के ऊपर। फिर यहाँ पर जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आपका जो लैपटॉप है या पीसी है वो कितने बाइट की विंडो इंस्टॉल हुई है, उसमें 30 बिट होता है या 64 बिट होता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भाई मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो बता रहा है ऑटोमेटिकली वो 264 के ऊपर है। ठीक है, जिसे हम 64 बाइट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नीचे और भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं इन ऑर्डर प्रेजेंट्स के अंदर। यहाँ पर आप अगर कोई भी ऑप्शन आपका सेलेक्ट हुआ है नंबर 3 के ऊपर में ये ऑप्शन जो है क्यों सेलेक्ट किया, इसी वजह से सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली जो है आपके पीसी या लैपटॉप के मुताबिक जो है वो उसको प्रोसेस करवाएगा और आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग उसको हैंग करने से महफूज करेगा। तो अगर आपका कोई और सेलेक्ट हुआ है तो आप जो है नंबर 3 के ऊपर ये आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद जो है नीचे ऑडियो जो है ये भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग पाथ आपसे सेव मोड पूछ रहा है कि भाई आप किस जगह सेव करना चाहते हैं। ब्राउज के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा वो आपको लोकेशन दे देगा, मैंने अपनी लोकेशन सेव की हुई। आप अगर लोकेशन चेंज करना चाहते हैं या कोई ऐसा फोल्डर बनाना चाहते हैं वहाँ पर लोकेशन के अंदर रिकॉर्डिंग को सेव भी कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्वालिटी, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी चाहिए वो कौन सी चाहिए। मैंने कहा भाई जो सेम एज स्ट्रीमिंग, यानी जैसा लाइव स्ट्रीमिंग का जो है जा रही है उसी सेम क्वालिटी जो है वो मुझे यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग में भी चाहिए, ताकि आपका पीसी हैंग नहीं हो। ज़्यादा हैवी अगर वीडियो हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पीसी या लैपटॉप आपका हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको भी आप जो है सेम एज स्ट्रीम के ऊपर ही रखें, ठीक है। और उसके बाद इनपुट जो है वो उसका जो है वो मेगापिक्सल जो है आपका MGEP के नाम से, वो MP4 के नाम से वीडियो की शेप में ही रहेगा। इसके बाद हम आते हैं ऑडियो सेटिंग के ऊपर। ऑडियो सेटिंग के ऊपर यहाँ पर आपको जो है 44 kHz दे रहा है और 48 दे रहा है। अगर आपके 44 पर सेलेक्ट हुआ हो तो आप उसको 48 पर कर लें। जब आप किसी भी साउंड वाले से जो लेते हैं, अगर वो साउंड वाले से आप पूछिएगा भाई मोनो दे रहा है स्टूडियो दे रहा है, तो इन दोनों में से आप मोनो या स्टूडियो अगर दे रहा है तो स्टूडियो के ऊपर क्लिक करें, मोनो दे रहा है तो मोनो के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। मैंने जगह स्टूडियो के ऊपर जो है वो क्लिक किया हुआ है स्टेरियो, ठीक है। वास्तव स्टूडियो भी पढ़ते हैं बाद लोग जो है उसको स्टेरियो भी पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मोनो के ऊपर आपका साउंड ऑपरेटर आपको ऑडियो दे रहा है तो आप मोनो के ऊपर करके इसको रन करें, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आपको जो है थर्ड के ऊपर दिखता है डेस्कटॉप ऑडियो। जब आप ऑडियो साउंड वाले से लेंगे तो यहाँ पर आपको किसका बात का ख्याल रखना है, जो आपकी डेस्कटॉप की ऑडियो है उसको आप डिसेबल कर देंगे। डिसेबल का मतलब होता है भाई मुझे अपनी डेस्कटॉप की ऑडियो नहीं चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर डेस्कटॉप 2 कि अगर कोई ऑडियो साउंड बाहर आ रहा है, शोर शराबा बाज़ दफ़ा आपकी ऑडियो में आता है, तो भाई सबसे पहले आप OBS के अंदर सॉफ्टवेयर से उसको डिसेबल कर दें सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर नंबर 3 के ऊपर यहाँ पर दे रहा है मिक्स और एक्सिलरी ऑडियो। इसके अंदर क्या होता है, जो आप ऑडियो किसी से भी ले रहे होते हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो उसको डिफॉल्ट के ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा वहाँ पर ऑप्शन भी दे देता है आपको, और ऑप्शन नहीं दे रहा तो आप इसको डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो क्या होगा, आपकी जो ऑडियो होगी वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। जो वहाँ साउंड से प्रोवाइड की जाएगी सिर्फ वही जो लाइव में भी जारी होगी और रिकॉर्डिंग में भी सेव हो रही होगी। तो आप उसको एनी हाउ डिफॉल्ट के ऊपर रखिएगा, ठीक है। अगर आप आउटपुट हैंड फ्री या एक्सरसाइज जो भी चीज़ आप ब्लूटूथ के जरिए से ऐड करते हैं लैपटॉप से पीसी से, तो वहाँ पर इसका नाम मेंशन हो जाएगा। वो नाम के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है साथ साथ आउटपुट वहाँ पर जो है शो ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ये भी ऑडियो 2, मैंने कहा भाई मेरे पीसी में तो सिर्फ ऑडियो एक ही ले रहा हूँ तो भाई 2 का तो कोई काम ही नहीं है, तो उसको भी डिसेबल कर दिया। 3 को भी डिसेबल, ठीक है। और 4 को जो है डिसेबल अगर करना चाहे तो कर दें, वरना डिफॉल्ट के ऊपर भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने उसको बता दिया जो डिफॉल्ट ऑडियो मेन ऑडियो वो मैंने ओके कर दिए। इसी तरीके से नीचे आप आ जाए, यहाँ पर उसको फास्ट कर दें। भाई मुझे अच्छी लिपसिंग जिसकी बात हुआ होता है ना आउट हो रही होती है, तो वो मीडियम के ऊपर या स्लो के ऊपर रखा होता है, तो भाई आपने मीडियम स्लो पर नहीं रखना, फास्ट पर रखना है। उसके बाद जो है वो इसकी सिंपल पिक जो है वो रखनी है आपने, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर मॉनिटरिंग डिवाइस आपसे पूछ रहा है कौन सी, अगर कोई अलग से डिवाइस वगैरह अटैच करते हो तो यहाँ से आपको डिवाइस सेलेक्ट करना पड़ेगी। जैसे ब्लैक मैजिक हम लोग डिवाइस सेलेक्ट कर जो है अलग से उसको कन्वर्ट कर देते हैं 2-3 कैमरास के ऊपर, तो यहाँ से आपको मॉनिटरिंग जो LCD डिस्प्ले के ऊपर जो है 4-5 तरीके के कैटेगरीज कैमरा अलग अलग दिखा रहे होते हैं, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिवाइस का नाम, फिर उस डिवाइस के ऊपर वही आपके कैमरा शो ऑफ रहे होंगे। उसके बाद आते हैं वीडियो के ऊपर। वीडियो क्वालिटी किस तरीके से चाहिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भाई। मैंने कहा भाई 1920x1080 मेगापिक्सल के ऊपर मुझे क्वालिटी आउटपुट में चाहिए। यहाँ पर भी मैंने कह दिया भाई यही सेम एज इट इज मेरे को, अगर आपको चाहिए तो आप सेम एज इट इज ऊपर वाली सेलेक्ट कर लें। लेकिन सेम एज इट इज अगर लेंगे तो क्या होगा, उससे आपका जो है ना वो जो लाइव स्ट्रीम जारी होगी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसलिए उससे हमेशा जो हाई लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे सेकंड ऑप्शन पर रखें, जैसे मैंने 720 के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर 720 बेस्ट रहती परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आप भी 720 के ऊपर, क्योंकि नीचे लो लेवल में रखेंगे तो आपका स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा।
और उसके बाद इसको भी आप सेटिंग करेंगे। और ये जो है ये बहुत मेन किरदार अदा करता है जिसका है कॉमन FPS वैल्यूज। ये क्या है, जब आप फेसबुक के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हो तो नीचे की तरफ एक बार दे रही होती है, एक लाइन दे रही होती है, वो आपको जो है स्पीड को बता रहा होता है कि कितनी स्पीड में लाइव की आपकी कैपेसिटी रन कर रही है और कितनी केबीएस में कर रही है। वो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे फेसबुक लाइव जब स्ट्रीमिंग करेंगे तो वहाँ पर जो कम से कम मिनिमम जो है वो 30 FPS होना चाहिए। तो आप इसी वजह से मैंने उसको 30 के ऊपर रखा हुआ है, 10-20 के ऊपर मत रखिएगा। सेटिंग आउट है तो 30 के ऊपर बेस्ट है, 30 के ऊपर सेट कर लें। अब आते हैं हॉट कीज। हॉट कीज क्या है? हॉट कीज जो है आप जो है कीबोर्ड की हॉट कीज अपनी मर्जी से इसको रख सकते हैं। सिर्फ मैं मिसाल के तौर पर आपको सिर्फ एक हॉट की सेट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है वो है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है Ctrl+T। ये Ctrl+T के ऊपर मैंने क्लिक किया, अप्लाई किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद जब मैं कीबोर्ड से क्या प्रेस करूंगा, Ctrl+T, जैसे प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग जो है ब्लू ब्लू हो गई। इसका मतलब रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आपकी रिकॉर्डिंग जहां पर जो आपने डायरेक्शन दी थी फाइल की, वहीं पर ये रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हैं वहां पर अपनी रिकॉर्डिंग। यहाँ पर जैसे रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं जो है स्टॉप करूंगा, स्टॉप करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी लोकेशन के ऊपर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर वीडियो के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखें, ये जो मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी फुल ब्लैक, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग आ गई आपके सामने। इसी तरीके से आप शॉर्टकट कीज हॉट कीज आप रख सकते हैं। अगर आपके पास माउस काम नहीं कर रहा तो कीबोर्ड के जरिए से आप काम कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, हॉटकट की आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी हॉटकट कीज यहाँ पर दी हुई है, हॉट कीज यहाँ पर बहुत सारी दी हुई है, आप अपनी मर्जी से जो भी दिल चाहे रख सकते हैं। ये कुछ काम का नहीं है, ये फिक्स किया हुआ है मैंने सॉफ्टवेयर में। ये एडवांस सेटिंग, ये भी एज इट इज सेम सेटिंग रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज आपकी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर कोई सवाल है OBS के हवाले से तो कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल का आपको जवाब दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा OBS की आगे नेक्स्ट स्टेप के बारे में, किस तरीके से हम प्रैक्टिकल में ऑडियो लेते हैं और ऑडियो को सेलेक्ट करते हैं। वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। और कैमरे को किस तरीके से अटैच करते हैं, उसके लिए कौन सी डिवाइस हमें चाहिए होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क बताऊंगा। तो साथ ही रहिएगा, फिर मुलाकात होगी और अपनी खास दुआ में रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।